मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जमीन विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन खरीदी को लेकर सवाल उठा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे उज्जैन में एक मिल मजदूर का बेटा 2 दशक के अंदर करोड़ों का मालिक हो गया, सैकड़ों हेक्टेयर जमीनें खरीद ली। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मोहन यादव पर जमीनों का जादूगर होने का आरोप लगा रही है। लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट पे बताएंगे कि कैसे उज्जैन में एक मिल मजदूर का बेटा 2 दशक के अंदर करोड़ों का मालिक हो गया। आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर परिवार के सदस्यों की कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी है और इन कंपनियों में कितना निवेश किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मोहन यादव, जिनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है, पूनम चंद यादव ने उज्जैन में एक कपड़ा मिल में सामान्य मजदूर के तौर पर काम किया, लेकिन मिल बंद हो गई और उसके बाद परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। इसके बाद यादव परिवार ने उज्जैन के मालीपुरा में एक भजिए का रेस्टोरेंट शुरू किया और फिर इसका विस्तार करते हुए उज्जैन के फ्रीगंज और सर्राफा में दाल बाफले का रेस्टोरेंट शुरू किया। इसी के साथ छात्र राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हुए मोहन यादव ने रियल एस्टेट की तरफ भी अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मोहन यादव ने आसपास के इलाकों में जमीन खरीदी और उसके बाद वहां पर आवासीय कॉलोनी काटना शुरू कर दिया, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत की। साल 2008 में मोहन यादव ने उज्जैन के पास बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदी। 2008 और 2010 में ही मोहन यादव की पत्नी के नाम पर उज्जैन के आसपास कृषि भूमि खरीदी गई और यहीं से मोहन यादव ने अपने चचेरे भाई गोविंद यादव और बेटों के साथ एक फर्म बनाकर रियल एस्टेट के कारोबार में जो है अपनी किस्मत आजमाना तेज कर दिया। हम आपको बता दें कि मोहन यादव खुद सार्वजनिक मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कैसे मिल मजदूरी के दौरान मिल के बंद हो जाने के से उनके परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद कैसे मोहन यादव ने अपने संघर्ष के बूते पर एक बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा किया, उसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक मंच से उज्जैन की मिल के बंद हो जाने से मजदूर का जो दर्द होता है उसको बताने की कोशिश की थी। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी कंपनियां थी जिसमें मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी रही है। श्री सिद्धि विनायक देवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव की 73% से ज्यादा हिस्सेदारी रही। शेयर धारकों में उनकी बहन कलावती और भाई नारायण यादव शामिल हैं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव इसके मुख्य डायरेक्टर हैं। मोहन यादव और उनकी पत्नी ने साल 2017 में इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री NPGK LLP कंपनी रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव ने इस कंपनी का निर्माण किया। गोविंद यादव को इस पूरे पारिवारिक रियल एस्टेट साम्राज्य का कर्ता धर्ता माना जाता है। श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन यह एक पार्टनरशिप प्रोप्राइटर फर्म है जिसका विस्तार 2024 के बाद तेजी के साथ देखा गया। श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस ये भी नीलेश यादव और उनकी पत्नी सुनीता यादव के स्वामित्व वाली फर्म है जो रियल एस्टेट और डेवलपमेंट का काम करती है। कहा जा रहा है कि 2024 के बाद इस फर्म ने तेजी के साथ प्लाट खरीदे हैं। श्री शिवानी बिल्डकॉन यह कंपनी भी मुख्यमंत्री के विस्तारित पारिवारिक और करीबियों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। सत्यम डेवलपर ये यादव परिवार और उनके बिजनेस पार्टनर्स की एक और प्रमुख रियल एस्टेट व टाउनशिप डेवलपिंग फर्म है। उज्जैन बड़नगर उज्जैन इंदौर 4 लेन के आसपास जमीनों को विकसित करने में
इस फर्म का नाम रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सिद्धार्थ देवकान प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी भी गोविंद यादव और उनके बेटे सिद्धार्थ यादव और अनंत यादव के बिजनेस नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है। कुल मिलाकर उज्जैन में जमीन खरीदी के मामले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जमीन खरीदी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर तथ्य सामने आना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री मोहन यादव के अब तक इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताया कि कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने विधायक बनने से पहले रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रख दिया था और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार कर लिया और 2 दशक के अंदर जो रियल एस्टेट कारोबार में करोड़ों रुपए का जो है एक तरीके से कंपनियां खड़ी हो गईं।